कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों की धड़कनें, लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। इस बीच राजस्थान में जैसलमेर के बाद अब राजधानी जयपुर में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। नए वेरिएंट ने दी दस्तक, अलर्ट पर हिंदुस्तान। जानलेवा न बन जाए JN1। बीते 2 हफ्ते में 16 लोगों की मौत। एक बार फिर कोरोना की दहशत शुरू हो चुकी है। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस वायरस के फैलने की रफ्तार और इससे जुड़े खतरों को लेकर रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने चेतावनी भी जारी की है। अमेरिका स्थित इस संस्था ने कहा है कि ये कोरोना वायरस का अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट है। यही वजह है कि नया वेरिएंट चिंता का विषय बना हुआ है। WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। अभी तक कोई पैनिक और चिंता की बात नहीं है। अभी तक जो साइंटिफिक डेटा आ रहा है उसमें ये पुराने ओमिक्रॉन की तरह ही स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन वाले, कंप्रोमाइज पेशेंट्स हैं, उनमें ये क्रिटिकल डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। अदरवाइज सिंपल पब्लिक में IL लाइक सिम्टम्स होंगे जो कि माइल्ड कॉफ, कोल्ड, रनिंग नोज, फीवर हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर पेशेंट अपने आप को आइसोलेट 5 to 7 डेज के लिए कर ले, जब तक 2 से 3 दिन फीवर नहीं हो। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। बात अगर प्रदेश की करें तो राजस्थान में भी एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। राजधानी जयपुर में भी कोरोना की दस्तक। SMS JK लोन अस्पताल में मिले एक मरीज। इससे पहले जैसलमेर में 2 नए मरीज मिले थे। अब उस वेरिएंट के लक्षण भी जान लीजिए जिसने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। JN1 वेरिएंट के लक्षण: दस्त, बुखार, थकान, खांसना, सिर दर्द, नाक बंद, बहती नाक। देखिए, इसके बैकग्राउंड में ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली कोविड का रिसर्जेंस हुआ है, नए केसेस आने लग गए हैं। बट एज फार एज राजस्थान का जो वैक्सीनेशन ड्राइव था वो बहुत स्ट्रांग था। ऑलमोस्ट 95% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है और अधिकतर लोगों को थर्ड डोज भी लग चुकी है। तो बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रांग वैक्सीनेशन प्रोग्राम और थर्ड वेव जो कि ओमिक्रॉन वेव था, उसके अंदर काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। तो इन्फेक्शन इंड्यूस्ड और वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड जो इम्यून स्टेटस है वो पब्लिक एट लार्ज का बहुत अच्छा है। अच्छी बात यह है कि जो अभी JN1 लीनिएज ओमिक्रॉन का जो अभी प्रिवलेंट है और जो कि साइंटिफिकली पाया गया है, वो इस इम्यूनिटी वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के कारण से प्रोटेक्टेड हो जाएगा। लक्षण जानने के बाद अब नए वेरिएंट से बचने के उपाय भी जान लीजिए। JN1 से कैसे करें बचाव? भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने पर मास्क पहने, जितना संभव हो दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, वेंटिलेशन में सुधार करें, खांसते छींकते समय नाक मुंह को अच्छे से ढकें, नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ साफ करें। आप चाहे तो हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमार हैं तो घर पर ही रहें। पीड़ित के संपर्क में आए हो तो तुरंत जांच करवाएं। साल के समापन और नए साल के इस्तकबाल की तैयारी रफ्तार पकड़ रही है। आपकी जरा सी लापरवाही नए साल के जश्न का मजा किरकिरा कर सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर कोरोना के नए वेरिएंट से डरने की नहीं बल्कि सचेत रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ और जोधपुर के एक थाने में महिला ने दुष्कर्म, पॉक्सो और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसके साथ साल 2021 से लेकर 2022 तक दुष्कर्म किया गया है। साथ ही उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की गई और उसके सामने ही अश्लील हरकतें भी की जाती थी। महिला की एक मित्र से भी दुष्कर्म किया गया है, ऐसी बात कही गई है। मेवाराम समेत 9 लोगों के खिलाफ यह केस दर्ज करवाया गया है। मेवाराम पिछली विधानसभा में बाड़मेर से विधायक चुने गए थे। राजीव गांधी नगर थाने पर आकर के एक
परिवार दिया था, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का पाए जाने पर उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी सिकाऊ को उसका इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। त्वरित गति से अनुसंधान करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी अनुसंधान का नतीजा है तदनुसार कार्रवाई की जाए। 376D पॉक्सो एक्ट और इसके अलावा अन्य धाराएं इसमें लगी हैं, क्योंकि ये गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, तो इसमें 164 के बयान कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा मेडिकल और अन्य जो प्रक्रिया है वो अनुसंधान आईओ को जिसको दिया गया उसको ये निर्देशित किया गया है कि त्वरित गति से अनुसंधान करें और ये सुनिश्चित करें कि अनुसंधान का निष्कर्ष जल्द से जल्द। महिला ने यदि कोई इस तरीके का परिवार या कोई जान का खतरा बताया होगा तो बिल्कुल दिया जाएगा। अभी तक मेरी जानकारी में ये चीज़ नहीं है, परंतु कल मेरी जानकारी में आने पर मैंने एसएचओ को ये जरूर निर्देशित किया था कि ये इंश्योर करें कि जो भी परिवार है उसकी सुरक्षा पूरी तरीके से की जाए। प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। जहां एक तरफ शीतलहर से लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं, तो वहीं ठंड का असर वन्य जीवों पर भी खूब पड़ रहा है। राजसमंद के बोरज क्षेत्र में पैंथर परिवार धूप सेकते हुए नजर आए। तो ठंड लगातार चल रही है और ठंड के कारण जहां आम आदमी परेशान है, अलाव का सहारा ले रहा है, दिन के वक्त जब धूप खिल रही है तो धूप में बैठकर सर्दी को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो आज ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वन्य जीवों पर भी ठंड का असर पड़ रहा है। राजसमंद के बोरज क्षेत्र में पैंथर का परिवार धूप सेकते हुए नजर आया। उदयपुर में देश भर के 1500 से ज्यादा शिल्प कलाकार पहुंच चुके हैं। सभी शिल्प कलाकार अपनी कला और संस्कृति से शिल्पग्राम उत्सव में आने वाले लाखों पर्यटकों को परिचित कराएंगे। शिल्प एवं लोक कलाओं के महाकुंभ शिल्पग्राम में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शिल्पग्राम का आज से आगाज हो गया है, जो अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा। इसमें अलग अलग राज्यों की लोक कला और संस्कृति का समावेश देखने को मिलेगा। लोक नृत्य लोगों को आकर्षित करेंगे। आप देखिए, इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र भी आए हुए हैं। उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। शिल्पग्राम उत्सव में 450 स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जिसमें सभी राज्यों की भागीदारी रहेगी। उत्सव में महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता, मांडना का भी आयोजन होगा और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए खुद प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र भी पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।